इंग्लिश की क्लास एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में मैं अंशु आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इस क्लास में, जहाँ पे आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का टॉपिक। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ कुड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिस इज द पार्ट 2 एंड इस पार्ट 2 की डे 12 क्लास में मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ ऑल द यूज ऑफ कुड। कुड के सारे यूज, आप किस कुड को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप सेंटेंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके बाद आपको कुड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बट अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कुड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। So I just kindly tell you that you have to be with this video। आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं परफेक्शन तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सकें। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे ऑल द यूज ऑफ कुड को। कुड को हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो आज मैं आप लोगों को कुड के कुछ यूज बताने वाली हूँ, यूज ऑफ कुड। तो पहला जो कुड का यूज है, कुड फॉर शो एबिलिटी इन पास्ट, मतलब कुड का जो यूज होता है वो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हम कुड का यूज करेंगे, कुड हैव का यूज पढ़ेंगे। तीसरा हम कुड बी का यूज पढ़ेंगे। थर्ड हम कुड यू प्लीज का यूज करेंगे, जैसे अगर हमें किसी से परमिशन लेना हुआ तो वहाँ पे हम यूज करेंगे। कुड हैव बीन का यूज पढ़ेंगे। आज हम कुडंट का यूज करेंगे, मतलब आप निगेटिव सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहें किसी भी सेंटेंस को तो कुड से रिलेटेड आप किस तरह से बोल सकते हैं पोलाइटली। नेक्स्ट है कुड हैव दो। अब आप ये मत सोचिएगा कि दो बार तो कुड हैव हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो दोनों का सेंस अलग है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, डोंट बी पैनिक। तो कुड हैव हैड का यूज पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे कुड हैव टू का। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कुड के 9 यूज। यस, कुड के 9 यूज, 9 यूज आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। सो जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कुड से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो इन फ्यूचर और व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो यू हैव टू बी विद दिस वीडियो। So now let's move ahead और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I mean to say the video has started already। So चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले यूज की ओर, जो कि है हमारा कुड का for show ability in past। So यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ वह गाना गा सकती है, मतलब वह गाना गा सकती थी, मतलब ये आपकी उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है कि हाँ वो गाना गा सकती थी। अब कब पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है, मतलब जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में बात कर रहा है कि वह गाना गा सकती थी, मतलब ये पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि वह गाना गा सकती थी। नेक्स्ट है वह घर जा आप घर जा सकते थे, आप घर जा सकते थे। ओके, तो मतलब ये क्या बता रहा है कि हाँ आपकी एबिलिटी थी, मतलब आप में क्षमता थी कि हाँ आप घर जा सकते थे। पास्ट में आपको बता रहे हैं, पास्ट का सेंस है ना कि हाँ कोई काम कर सकते थे। नेक्स्ट है वो वहाँ आ सकती थी, वो वहाँ आ सकती थी। या फिर अगर आपको कहना हुआ कि तुम मार खा सकते थे लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मतलब जो हमारी पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं कुड का। लेकिन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, कुड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज कर देना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का। अब चलिए देखते हैं, इसे हम रिलेटेड सेंटेंस कुछ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तो आपने सिर्फ हिंदी के सेंटेंस देखे, अब हिंदी इंग्लिश बोथ के देखते हैं। चलिए
तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो एग्जाम्पल है वो है वह तुम्हें देख सकती थी, वह तुम्हें देख सकती थी। तो कैसे बोलेंगे? She could see you, she could see you, मतलब वह तुम्हें देख सकती थी, she could see you, ओके। अगला एग्जाम्पल है आप खाना बना सकते थे, आप खाना बना सकते थे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आप खाना बना सकते थे? You could cook food, you could cook food। बहुत ही सिंपल सा है, सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में हमारा है वह, तो वहाँ पे शी हो गया, ओके। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा है आप खाना बना सकते थे, तो यू। अब सब्जेक्ट के बाद आपको कुड तो लगाना ही है, तो कुड लगा दिया। अब काम क्या हो रहा है पहले वाले में? देखने का, तो देखना मतलब सी। अब किसको देखना? ऑब्जेक्ट क्या है? आपको, मतलब तुम्हें, यू। अब इस दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है? आप खाना बना सकते थे, तो मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। अब यू के बाद हमने लगाया, सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने कुड यूज कर दिया। अब काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का, तो बनाना मतलब होता है कुक, और क्या बना रहे हैं? खाना, तो फूड, ओके। यू कुड कुक फूड, मतलब आप खाना बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस है। तो पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है हम किताब पढ़ सकते थे, हम किताब पढ़ सकते थे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वी कुड रीड बुक, वी कुड रीड बुक, मतलब हम किताब पढ़ सकते थे। अगला एग्जाम्पल है आप उसे पकड़ सकते थे, आप उसे पकड़ सकते थे। कैसे बोलेंगे? You could catch him, you could catch him, मतलब आप उसे पकड़ सकते थे। अगला एग्जाम्पल है तुम गेम खेल सकती थी, तुम गेम खेल सकती थी। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? तुम गेम खेल सकती थी। You could play the game, you could play the game, मतलब तुम गेम खेल सकती थी, ओके। अगला हमारा सेंटेंस है आप लिख सकते थे, आप लिख सकते थे। तो कैसे बोलेंगे? You could write, you could write, ओके। तो ये तो रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि था कुड, वो भी शो द एबिलिटी ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज कैसे करते हैं, ये रहा, ओके। सो आई होप आपको ये पहला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं अगले यूज की ओर एंड देखते हैं अगला हमारा कुड का कौन सा यूज है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है, अगर आपको कहना हुआ वह उसकी मदद कर सकता था पर नहीं किया, ओके, लेकिन नहीं किया। या फिर अगर आपको कहना हुआ वह बाजार जा सकता था लेकिन पर नहीं गया, या फिर लेकिन नहीं गया। या फिर तुम उसे बुला सकते थे लेकिन नहीं बुलाए, ओके। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं या फिर स्पीक करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन से स्ट्रक्चर यूज करते हैं? वहाँ पे हम यूज करते हैं कुड का। बट स्ट्रक्चर चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यहाँ पे है आप आ सकते थे पर आए नहीं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है आपका, आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना है, कुड हैव का यूज करना है। यहाँ पे किसका यूज करना है? कुड हैव का। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, अब लेते हैं कुछ एग्जांपल इससे। अब देखिए तुम बाइक चला सकते थे लेकिन नहीं चलाए, ओके। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो मतलब सिंपली हम यूज कर देंगे यू। अब क्या लगाना है उसके बाद? कुड हैव, तो यहाँ पे हमारा हो गया कुड हैव, यू कुड हैव
अब बाइक चलाने का राइड होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइड इन बाइक। यू कुड हैव राइड इन बाइक, मतलब तुम बाइक चला सकते थे लेकिन नहीं चलाए। तो यहाँ पे आपको लेकिन नहीं चलाए कोई जरूरत नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेंस आपका इसी में हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है आप दौड़ सकते थे। क्या है, आप दौड़ सकते थे पर नहीं दौड़े। ओके, पर दौड़े नहीं या फिर पर नहीं दौड़े। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू कुड हैव रन, यू कुड हैव रन। ओके, बाय द वे यहाँ पे हो जाएगा आपका रैन। ओके, यू कुड हैव रैन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है, प्रैक्टिस सेंटेंस, वो है तुम फोन खरीद सकते थे पर खरीदे नहीं या फिर पर नहीं खरीदे। तुम फोन खरीद सकते थे पर नहीं खरीदे या फिर पर खरीदे नहीं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे, you could have bought the phone। ओके, you could have bought the phone। तो यहाँ पे आपका बाई का क्या हो जाएगा, bought। ओके, you could have bought the phone। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी बोल सकता था। वह अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं या फिर पर नहीं बोला, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, He could have spoken English। He could have spoken English, मतलब वह अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं। He could have spoken the English। ओके, तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अगला हमारा एग्जाम्पल है आप खाना बना सकते थे पर बनाए नहीं। ओके, या फिर पर नहीं बनाए। कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव कुक्ड द फूड। यू कुड हैव कुक्ड द फूड, आप खाना बना सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम उसे बुला सकते थे लेकिन बुलाए नहीं। हम उसे बुला सकते थे लेकिन बुलाए नहीं। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, वी कुड हैव कॉल्ड हिम। वी कुड हैव कॉल्ड हिम। ओके, मतलब हम उसे बुला सकते थे पर बुलाए नहीं। तो ये तो रहा आज का हमारा दूसरा जो यूज है कुड का, जो कि कुड हैव का है। काफी कमाल का है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आप बोलते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले यूज की ओर, जो कि हमारा अगला यूज है कुड का, वो है, मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ पहले। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। वह स्कूल में हो सकती है, एज अ हम इसको पॉसिबिलिटी के रूप में भी एज अ यूज करते हैं। अब देखिए, आपको जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ, मतलब ये क्या है कि एक पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी से, मतलब पॉसिबिलिटी वाले सेंस में ये सेंटेंस जो है वो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो वह स्कूल में हो सकती है, या फिर आप पास हो सकते हैं। ओके, या फिर तुम बाइक चला सकते हो। ओके, तो ये तो रहा सेंटेंस। ओके, कि किस तरह से आप मतलब कि क्या सेंस होता है इसका, पॉसिबिलिटी से। ओके, अब इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। वैसे तो यूज होगा यूज ऑफ कुड का, बट किस तरह से यूज होगा चलिए ये देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट कुड बी एंड अदर वर्ड। क्या यूज करना है, सब्जेक्ट कुड बी एंड अदर वर्ड। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ओके, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। You could be speak English। You could be speak English। ओके, नेक्स्ट है वो गाना गा सकता है। वो गाना गा सकता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, He could be sing
song. He could be sing song. Okay? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वह सिंगर बन सकता है। ऐसे क्या है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो बन सकता है। नेक्स्ट है वो आज आ सकता है। वो आज आ सकता है तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He could come today. He could come today. वह आज आ सकता है। He could come today. नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम खेल सकते हो। तुम खेल सकते हो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could be play. You could be play. तुम खेल सकते हो। अगला एग्जाम्पल है आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could speak. You could speak. तो ये तो रहा हमारा आज का थर्ड जो यूज है यूज ऑफ कुड का। ओके सो ये तो यूज है यूज ऑफ कुड बी का जो कि काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा लर्नेबल है। And I hope that you got it. So now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला यूज जो कि है कुड का। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं आज सभी लोगों के लिए। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अब क्या एज ए यहाँ पे आप एज ए रिक्वेस्ट से भी यूज कर सकते हैं कि हाँ हम किसी से कह रहे हैं कि क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट यू कैन आल्सो यूज हियर। ओके तो नेक्स्ट है जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मेरी मदद करेंगे या फिर कर देंगे। ओके या फिर आपको कहना हुआ क्या आप मुझे पेन दे सकेंगे। ओके करेंगे सकेंगे देंगे तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कुड का। ओके क्योंकि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कुड का यूज पढ़ रहे हैं। कुड का यूज कुड के सारे यूज तो डेफिनेटली कुड ही यूज होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को कुड को कैसे यूज करते हैं ये दिस इज द मेन थिंग। चलिए बैठते हैं और देखते हैं अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका तो स्ट्रक्चर में आपको करना है क्या है कुड यू प्लीज का यूज करना है मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड यू प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सपोज दैट आप कहीं पे जा रहे हैं मतलब घर पे जा रही हैं और कोई आपको पहचानने वाला मिल जाए तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि आप मुझे घर छोड़ देंगे तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कुड यू प्लीज ड्रॉप मी एट माई होम। Could you please drop me at my home? अब यहाँ पे छोड़ने का मतलब होता है लीव नहीं होता है ड्रॉप करना हो रहा है। ठीक है सो could you please drop me at my home? क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसका जो सेंस है जो इंग्लिश का सेंस है वो निकल के आ रहा है कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। So both of type that you can use here. Okay. अगला एग्जाम्पल है क्या आप अपना बैग दे सकेंगे। क्या आप अपना बैग दे सकेंगे तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Could you please give me your bag? क्या आप अपना बैग दे सकेंगे? Could you please give me your bag? मतलब क्या आप अपना बैग दे सकेंगे। ओके I hope you got it. आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Could you please drop me there? Could you please drop me there? क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? At there का भी यूज कर सकते हैं। Could you please drop me at? You don't have to use at there. At you have to simply use that. You can use or you can not. कि
could you please drop me there? ओके, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? नेक्स्ट है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैसे बोलेंगे? Could you please help me? कैसे बोलेंगे? Could you please help me? अब ऐसे तो आप लोग बहुत बार ऐसे सुने होंगे कि could you please help me, तो आप कहते हैं हाँ या sure why not, ओके? So could you please tell me का यहाँ पे हम यूज करेंगे. I hope you got it. The next is, अगला है, क्या आप मुझे पेन दे सकेंगे? क्या आप मुझे पेन दे सकेंगे? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? Could you please give me pen? Could you please give me pen? मतलब क्या आप मुझे पेन दे सकेंगे? तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप इसको स्पीक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का जो स्ट्रक्चर है आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, काफ़ी कमाल का यूज़ है. आप कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड सेंटेंस बोलते हैं आप सभी लोग. सो नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके? सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज़ कुड का, कि अगला हम कुड का कौन सा यूज़ पढ़ने वाले हैं. सो अगला जो यहाँ पे हमारा यूज है कुड का वो है, देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझिए कि अगर आपको कहना हुआ सेंटेंस, अगर आपको बोलना हुआ सेंटेंस, वह अफसर बन सकता था, वह अफसर बन सकता था, या फिर मैं घर जा सकता था, ओके? या फिर अगर आपको कहना हुआ वो आपको पैसे दे सकता था, तो कैसे यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को? इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड, ओके? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड. अब इसको बनाएंगे कैसे? आप सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि उसे हिंदी में बनाएं एंड आफ्टर दैट you can understand well. तो यहाँ पे है हमारा जो सेंटेंस है वो है मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I could have been speak English. I could have been speak English. One more thing कि यहाँ पे आपको जो है वो आपको वर्ब तो लगाना ही है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ये लगाना है अदर वर्ड, ठीक है? तो सबसे पहले वर्ब एंड अदर वर्ड. आई कुड हैव बीन स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट है हम गाना गा सकते थे, हम गाना गा सकते थे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? We could have been sing song. We could have been sing song. मतलब यहाँ पे आपको वर्ब लगाना मस्ट है, ठीक है? तो वर्ब मत भूलिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाइएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है क्या? अदर वर्ड, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एंड लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस एग्जाम्पल ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें. वह अफसर बन सकता था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? देखिए कैसे बोलेंगे? He could have been become an officer. He could have been become an officer. Okay. Next example है वो आपको पैसे दे सकता था, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He could have been given the money to you. वह आपको पैसे दे सकता था. He could have given the money to you. अब ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं. Hope you got it. Now let's move ahead towards next. And अगला जो हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम कामयाब हो सकते थे, तुम कामयाब हो सकते थे, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could
have been become successful. You could have been become successful. तुम कामयाब हो सकते थे. I hope you got it. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा यूज could का. I hope कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी एंड आपको प्रैक्टिस सेंटेंस भी इसलिए मैंने सब प्रोवाइड किया ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से अपने घर पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया. ओके, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया. या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं घर नहीं जा पाया, या फिर मैं कामयाब नहीं ना हो पाया. ओके, या फिर नहीं हो पाया, whatever you have to use here. तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए इंग्लिश में, सो कैसे बोलेंगे? देखिए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे couldn't का यूज. ओके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? couldn't का. कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए couldn't का यूज करेंगे, मतलब could not का. बट कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट couldn't, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट couldn't, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है. एग्जाम्पल है जैसे मैं गाना ना गा पाया. ओके, या फिर मैं गाना नहीं गा पाया. कैसे बोलेंगे? I couldn't sing song. अब देखिए, मैं मतलब आई हो गया, couldn't का यूज कर दिए. अब काम क्या हो रहा है? गाना गाने का. तो गाना बोलते तो sing a song. I couldn't sing a song. मैं गाना नहीं गा पाया. नेक्स्ट है हम किताब ना पढ़ सके. हम किताब ना पढ़ सके या फिर हम किताब ना पढ़ पाए. ओके, हम किताब नहीं पढ़ पाए, ऐसे भी यूज कर सकते हैं. कैसे बोलेंगे? We couldn't read book. We couldn't read book. हम किताब नहीं पढ़ पाए. तो ऐसे तो आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. चलिए लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें. सो हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है फॉर एग्जाम्पल, वह अफसर ना बन पाया. वह ऑफिसर ना बन पाया. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह अफसर ना बन पाया? He couldn't be an officer. He couldn't be an officer. यहाँ पे आपको क्या यूज कर देना है? And. He couldn't be an officer. Next है तुम खेल नहीं पाए या फिर तुम खेल ना पाए. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You couldn't play. You couldn't play. तुम नहीं खेल पाए या फिर तुम खेल ना पाए. अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे हम मिल ना पाए. हम मिल ना पाए या फिर हम मिल नहीं पाए. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? We couldn't meet. We couldn't meet. मतलब हम मिल ना पाए या फिर हम मिल नहीं पाए. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं couldn't का यूज. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज could का. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है. अगर आपको कहना हुआ आपके पास कामयाबी हो सकती है. ओके, आपके पास कामयाबी हो सकती है. आपके पास घर हो सकता है या फिर आपके पास पैसे हो सकते हैं. एंड अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलना हुआ इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है. आपको कुछ नहीं करना है. यू हैव टू फॉलो दिस. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट कुड हैव एंड यहाँ पे आपको यूज करना है अदर वर्ड. बाय द वे यहाँ पे आपको जैसे मेरे पास किताब हो सकती है तो I could have book. यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? आप नाउन यूज करिए या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि आपको अदर वर्ड यूज करना है. ओके,
noun or other word you have to use here. जैसे I could have book. नेक्स्ट है आप मैच जीत सकते हो. आप मैच जीत सकते हो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have win the match. You could have win the match. मतलब आप मैच जीत सकते हो. I hope you got it. Now let's move ahead towards next. आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस. तो यहाँ पे अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है आप कार खरीद सकते हो. आप कार खरीद सकते हो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have purchased the car. You could have purchased the car. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पैसे हो सकते हैं. आपके पास पैसे हो सकते हैं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have money. You could have money. मतलब आपके पास पैसे हो सकते हैं. अगला एग्जाम्पल है तुम कामयाब हो सकते हो. तुम कामयाब हो सकते हो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तुम कामयाब हो सकते हो. You could have become successful. You could have be successful ऐसे भी बोल सकते हैं. become successful ये भी आप बोल सकते हैं. ओके आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले यूज की ओर. तो हमारा अगला जो यूज है मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे आपको कहना हुआ आपके पास कामयाबी हो सकती थी. उसमें क्या है? कामयाबी हो सकती है. एज मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ. है इसमें क्या है? मतलब मेरे पास हो सकती थी. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? या फिर आपको कहना हुआ आपके पास घर हो सकता था. या फिर आपको कहना हुआ आपके पास पैसे हो सकते थे. अगर आपको इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं. इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए यहाँ पे है स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट could have had plus other word. सब्जेक्ट could have had plus other word. बहुत ही कमाल का है. अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आपके पास कामयाबी हो सकती थी. तो आपके बोले तो you, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या यूज होगा? could have had. तो could have had. अब अदर वर्ड क्या है? क्या हो सकती थी? कामयाबी मतलब सक्सेस. ओके you could have had सक्सेस. ओके अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कार हो सकती थी. हमारे पास कार हो सकती थी तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हमारे पास कार हो सकती थी. We could have had car. We could have had car. I hope you got it. I hope आप सभी लोग समझ गए होंगे. अब इसी के साथ बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ जाए. तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे. तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे कैसे बोलेंगे? You could have had money. You could have had money. मतलब आपके पास पैसे हो सकते थे. तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे. नेक्स्ट है आपके पास बाइक हो सकती थी. आपके पास बाइक हो सकती थी कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आपके पास बाइक हो सकती थी. You could have had bike. You could have had bike. मतलब आपके पास बाइक हो सकती थी. अगला एग्जाम्पल है आपके पास दोस्त हो सकते थे. आपके पास दोस्त हो सकते थे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have had friends. You could have had फ्रेंड्स मतलब तुम्हारे पास या फिर आपके पास दोस्त हो सकते थे. सो ये काफ़ी कमाल का जो यूज़ है कुड का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसका सेंस किस तरह से यूज़ करते हैं. तो आज मैंने 9 आपको 9 एज ए यूज़ बताया है कुड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड आई होप कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे.
सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। आपको गाना गाना पड़ सकता है, आपको गाना गाना पड़ सकता है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे घर जाना पड़ सकता है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे काम करना पड़ सकता है। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए कि कोई काम पड़ सकता है तो क्या यूज करेंगे? चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को, किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। सो यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती थी, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती थी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है। सपोज दैट कि हाँ किसी के यहाँ पे सपोज आपके फ्रेंड की मदर कहीं गई हैं, ओके, और आपके फ्रेंड को खाना बनाना पड़ रहा है, तो मतलब जा रही हैं, तो आपने कहा अपनी फ्रेंड से अब तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, ओके। कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव टू कुक फूड, ओके। अब तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, यू कुड हैव कुक फूड, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, उसे किताब पढ़ना पड़ सकता है, ओके, उसे किताब पढ़ना पड़ सकता है। कैसे बोलेंगे? He could have to read book, he could have to read book, उसे किताब पढ़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, आपको वहां जाना पड़ सकता है, आपको वहां जाना पड़ सकता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आपको वहां जाना पड़ सकता है? You could have to, you could have to, यहाँ पे आपको to भी लगानी है। You could have to go there, you could have to go there, मतलब आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, मुझे घर खरीदना पड़ सकता है, मुझे घर खरीदना पड़ सकता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I could have to purchase the house, I could have to purchase the house, मतलब मुझे क्या है, घर खरीदना पड़ सकता है, ओके। I hope you got it. Now let's move ahead. So यहाँ पे हमारा जो अगला यूज है कुड का, वो भी काफी कमाल का है, पर समझेंगे हम पहले एग्जाम्पल से, या ऑब्वियसली कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे अगर आपको कहना हुआ आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती थी, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती थी, या फिर आपको कहना हुआ आपको घर जाना पड़ सकता था, या फिर अगर आपको कहना हुआ आपको मैच खेलना पड़ सकता था। सो गाइस, डू यू हैव आइडिया दैट कैसे हम यूज करेंगे? ओके, लेट मी टेल यू कि आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो यूज है वो है यूज सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट कुड हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दवा लेनी पड़ सकती थी, आपको दवा लेनी पड़ सकती थी। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास न जाते तो आपको दवा लेनी पड़ सकती थी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have had to take medicine, you could have had to take medicine। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें सब्जेक्ट क्या है, आपको मतलब you, आप could have had to लगा देंगे। अभी काम क्या हो रहा है, दवा लेने का, तो लेने के लिए take, अब क्या लेने की बात हो रही है, दवा मतलब मेडिसिन। You could have had to take medicine। अगला एग्जाम्पल है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती थी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती थी। कैसे बोलेंगे? I could have had to help her, I could have had to help
हर, मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती थी। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में उसे स्पीक कर सकते हैं। And I hope you got it. Now let's take some more practice sentence। तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंस है आप सभी लोगों के लिए। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, तुम्हें खाना पकाना पड़ सकता था। तुम्हें खाना पकाना पड़ सकता था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have had to cook food। You could have had to cook food, कैसे? ओके। अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको गाना गाना पड़ सकता था। आपको गाना गाना पड़ सकता था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You could have had to sing song। You could have had to sing song। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको स्पीक कर सकते हैं। I hope you got it। Now the next example is, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, कैसे बोलेंगे इसको? तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था। You could have had to come here। You could have had to come here। ओके, तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये तो could have had to है, एंड इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको कुड के सारे यूजर्स समझ में आ गए होंगे। सो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास और अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।